हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर में लेसन 7 भक्ति काल के प्रमुख कवि। तो भक्ति काल के प्रमुख कवियों और उनके दोहों के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 वर्ष पूर्व से ही प्राप्त होना शुरू होता है। इसे 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्ति काल के विषय में हम पढ़ेंगे। तो भक्ति काल का समय 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच का समय है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति की 2 धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण अर्थात निराकार ईश्वर की भक्ति। सगुण भक्ति में साकार ईश्वर की उपासना अर्थात भक्ति की जाती है। सगुण भक्ति की भी 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। निर्गुण भक्ति के कवि कबीर तथा रहीम हैं। सगुण भक्ति में सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास आदि प्रमुख हैं। तो हम इन प्रमुख कवियों की रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है कबीरदास जी की। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तू भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। भगवान को बाहर ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि वह तो हर मनुष्य के हृदय में निवास करता है। वह तो हर मनुष्य के पास है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। देवल अर्थात मंदिर, मस्जिद, और काबे कैलाश पर्वत। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तो उस निराकार ब्रह्मा को मंदिर, मस्जिद और काबे कैलाश पर्वत पर ढूंढ रहा है। वहाँ पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो हर मनुष्य के हृदय में निवास करता है। ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिलियो पल भर की तलाश में। तो उसे भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए अंधविश्वास, कर्मकांडों, योग साधना और वैराग की आवश्यकता नहीं है। इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। खोजी होए तो तुरत ही मिलियो पल भर की तलाश में। अगर भगवान को सच्ची तड़प से, सच्ची भक्ति से और सच्चा ईश्वर प्रेमी सच्चे मन से याद करता है, तो उसे तुरत ही अर्थात तुरंत वह पल भर की तलाश में मिल जाता है। कहे कबीर सुनो बैसा दो, सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, भगवान का वास तो हर मनुष्य के हृदय में, यानी हर मनुष्य की सांस में विद्यमान है। तो बच्चों, इस पद के माध्यम से कबीरदास जी यह समझाना चाहते हैं कि भगवान को बाह्य आडंबरों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे प्राप्त करने के लिए सच्ची साधना की आवश्यकता है। हम नेक्स्ट दोहा पढ़ेंगे सूरदास जी का। मैया सूरदास जी हैं सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे मधुवन मोही पठायो। तो श्री कृष्ण जी बहाना बनाते हुए माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, भोर भयो गयन के पाछे मधुवन मोही पठायो। भोर सुबह होते ही मैं मधुवन में गायों के पीछे चला जाता हूँ। 4 पहर बंसी बट भटकायो, सांझ परे घर आयो। सारा दिन 4 पहर मैं सारा दिन बंसी बजाते हुए मधुवन में भटकता रहता हूँ, और सांझ होते ही घर
आता हूँ। सांझ परे घर आयो, सांझ होते ही मैं घर आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैया मैं बालक हूँ और मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं, और मक्खन का जो छीका है, छीका अर्थात जो मक्खन की मटका होता है, वो कितनी ऊपर टंगा हुआ है, भला मैं उसको कैसे उतार सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं। मैया ये सब जो मेरे मित्र हैं अर्थात ग्वाल बाल हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुख पर मक्खन लगाया है। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। जिय तेरे कुछ भेद उपजई, जानी परायो जायो। हे मेरी माता, तू मन की अति भोली है, कहाँ इनकी इतनी जल्दी मेरे मित्रों की झूठी बातों में आ जाती हो। पतियायो बहकाना अथा झूठी बात मनवाना, ते झूठी बातों में आ गई हो। जिये तेरे कुछ भेद उपजइये, जानी प्रायो जायो। क्या मैया आपको मेरे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करती? क्या मैं आपका असली पुत्र नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे गंभीरता से नहीं लेती? श्री कृष्ण जी माता यशोदा से कहते हैं कि यह ले अपनी लुकटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। श्री कृष्ण जी माता यशोदा से कहते हैं कि ये छड़ी लो, लुकटी लाठी, कमरिया कंबल लो और मुझे अपने हिसाब से नचायो, मुझे अपने हिसाब से नचाओ। सूरदास तब बहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। तो सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहने पर माता यशोदा का मन पिघल जाता है। बहसी अर्थात हंसकर, इतना कहने पर माता यशोदा का मन पिघल जाता है और वह श्री कृष्ण को गले लगा लेती है। कंठ गला, तो अपने गले पे लगा लेती है। तो हम नेक्स्ट दोह को अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।